पंजाब सरकार ने राज्य में नहरी सिंचाई के दायरे का विस्तार करते हुए किसानों को भूजल पर निर्भरता से राहत दिलाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया। जल संसाधन एवं भूमि जल संरक्षण मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने रूपनगर जिले के नूरपुर बेदी ब्लॉक में 650 करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी सिंचाई परियोजनाओं की चरणबद्ध शुरुआत की। तो वहीं समराला के पुनिया गांव में 1 करोड़ 10 लाख रुपए की लिफ्ट सिंचाई परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया गया। मंत्री बरिंदर गोयल ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में सरकार का लक्ष्य राज्य के हर खेत तक नहरी पानी पहुंचाना है, ताकि खेती को टिकाऊ बनाया जा सके और तेजी से गिरते भूजल स्तर को बचाया जा सके। रिपोर्ट देखिए। हर खेत तक नहरी पानी पहुंचाने का मिशन, पंजाब में सिंचाई क्रांति की ओर बड़े कदम। 650 करोड़ की योजना से 102 गांवों को मिलेगा लाभ। नूरपुर बेदी ब्लॉक के गांव छज्जा से परियोजना का शुभारंभ करते हुए पंजाब के जल संसाधन मंत्री बरिंदर गोयल ने कहा कि क्षेत्र आजादी के बाद से ही सिंचाई सुविधाओं से वंचित रहा है। यहाँ के किसान वर्षों से बारिश और ट्यूबवेल पर निर्भर रहे, जबकि सतलुज जैसी बड़ी नदी निकट होने के बावजूद खेतों तक पानी नहीं पहुंच पाया है। इस समस्या के समाधान के लिए सरकार ने विस्तृत अध्ययन कराया, जिसमें नंगल रिजर्वायर, सतलुज नदी, ASHC, NHC क्रॉसिंग और चोआ नदियों पर बांध बनाकर वर्षों जल संरक्षण जैसे विकल्पों पर विचार किया गया। उन्होंने बताया कि इन अध्ययनों के आधार पर लगभग 650 करोड़ रुपए की लागत से व्यापक सिंचाई योजना तैयार की गई है। इसके तहत सतलुज नदी आधारित लिफ्ट सिंचाई योजनाओं और स्वा नदी पर प्रस्तावित बांध को जोड़कर 102 गांव तक सिंचाई का पानी पहुंचाया जाएगा। मंत्री बरिंदर गोयल ने बताया कि परियोजना के पहले चरण में 9 गांव और 2785 एकड़ कृषि भूमि को कवर करने वाली लिफ्ट सिंचाई योजना शुरू कर दी गई है। आगे इसे चरणबद्ध तरीके से शेष गांव तक विस्तारित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 8 से 14 गांव के समूह बनाकर छोटी छोटी लिफ्ट सिंचाई परियोजनाएं विकसित की जा रही हैं, ताकि किसानों की वास्तविक जरूरत के अनुसार पानी उपलब्ध कराया जा सके। मंत्री गोयल ने कहा कि चोआ और नदियों पर बांध बनाकर वर्षा जल का संग्रह किया जाएगा और गुरुत्वाकर्षण प्रणाली के माध्यम से खेतों तक पानी पहुंचाया जाएगा। इससे न केवल सिंचाई सुविधाएं मजबूत होंगी, बल्कि स्वा नदी को चैनलाइज कर बाढ़ से प्रभावित गांवों को भी राहत मिलेगी। रूपनगर के कार्यक्रम के साथ ही जल संसाधन मंत्री ने लुधियाना जिले के समराला विधानसभा क्षेत्र की पुनिया गांव में 1.10 करोड़ रुपए की लागत से बनी लिफ्ट सिंचाई परियोजना का उद्घाटन किया। इस योजना के तहत लगभग 8 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई गई है, जिसके माध्यम से 767 एकड़ कृषि भूमि तक नहर का पानी पहुंचेगा और 120 किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि केवल एक गांव की योजना नहीं, बल्कि पंजाब में नहरी सिंचाई विस्तार के बड़े अभियान का हिस्सा है। सरकार लगातार उन क्षेत्रों तक पानी पहुंचा रही है जहां पहले किसानों ने कभी नहरी पानी की कल्पना भी नहीं की थी। अपने संबोधन में बरिंदर गोयल ने कहा कि सरहिंद नहर का निर्माण वर्ष 1885 में हुआ था, लेकिन नहर के किनारे बसे कई क्षेत्रों तक भी सिंचाई का पानी नहीं पहुंच पाया। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों ने इस दिशा में कोई गंभीर प्रयास नहीं किया। देखो, जी सरहंद नहर है, 1885 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ। बहुत ਵੱਡੀ नहर है, देखने ਨੂੰ भी चंगी लगती है, पर इस नहर ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ इस एरिया ਨੂੰ कदे पानी नहीं मिले। देखने वालों ਨੂੰ लगता जी बड़ा पानी इत्थे चल रहा सारे पासे, पर इस इलाके ਨੂੰ कदे पानी नहीं मिले थी ते ना कदे पिछलियां सरकारां ने इहदे बारे सोचा। क्योंकि साडी सरकार दा साडे मुख मंत्री सरदार भगवंत सिंह मान ने पहले दिन कहा थी कि असी पानी टेलों ते पहुँचावांगे, असी हर खेत नूं पानी देवांगे। असी उस ते काम कीता ते इस सरहंद कनाल दे विचों असी 7 जिहड़ियां ने वो लिफ्ट स्कीमां दे राहीं अपना खेतों नूं पानी दित्ता। मंत्री बरिंदर गोयल ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि हर खेत तक पानी पहुंचाया जाए। इसी सोच के तहत लिफ्ट सिंचाई योजनाओं, पाइपलाइन नेटवर्क और आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर उन इलाकों तक भी पानी पहुंचाया जा रहा है जहां पहले सिंचाई संभव नहीं मानी जाती थी। बरिंदर गोयल ने बताया कि समराला विधानसभा क्षेत्र में नहरी सिंचाई को मजबूत बनाने के लिए 43.5 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत नहरों का नवीनीकरण, भूमिगत पाइपलाइन, पंपिंग सिस्टम और आधुनिक सिंचाई ढांचा विकसित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इन कार्यों के जरिए 12,620 एकड़ कृषि भूमि तक नहरी पानी पहुंचाया जा रहा है
जबकि कई स्थानों पर पहली बार खेतों को नियमित सिंचाई सुविधा मिल रही है। ਸਮਰਾਲੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਨਹਿਰ ਕਿਤੇ ਬਣਨੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਪਾਈਪਾਂ ਪਾਉਣ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ 43.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੱਲੇ ਸਮਰਾਲੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਲਈ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਸਦਕਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਸਦਕਾ ਹਲਕੇ ਨੂੰ, ਸਮਰਾਲੇ ਨੂੰ 43.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪਾਈਪ ਪਾਏ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ 12,000 ਤੇ 620 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਮੂਥਲੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने दावा किया कि पंजाब सरकार अब तक राज्य के 1550 स्थानों पर पहली बार नहरी पानी पहुंचाने में सफल रही है। उन्होंने कहा कि कई ऐसे गांव थे जहां लोगों को उम्मीद भी नहीं थी कि कभी नहर का पानी उनके खेतों तक पहुंचेगा, लेकिन सरकार ने वहां भी लिफ्ट सिंचाई और पाइपलाइन परियोजनाएं शुरू कर दी। ਤੇ ਹਲਕੇ ਸਮਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਈ, ਪੂਣੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਵਾਤ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 767 ਏਕੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਕਬਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲੂਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 7 ਸਕੀਮਾਂ ਲਿਫਟ ਸਕੀਮਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 2124 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮਤਲਬ 2124 ਏਕੜ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। There are so many places in Punjab ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਖਾਲੇ ਖੂਲੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸੋ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1550 ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ जिथे पहली बारी पानी। उन्होंने कहा कि नहरी पानी मिलने से किसानों का डीजल और बिजली खर्च घटेगा, फसल उत्पाद बेहतर होगा और भूमिगत जल के अत्याधिक दोहन पर भी रोक लगेगी। बरिंदर गोयल ने कहा कि विशेषज्ञ लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि यदि भूजल का अत्याधिक दोहन जारी रहा तो 2037 तक पंजाब के कई हिस्सों में गंभीर जल संकट पैदा हो सकता है। उन्होंने कहा कि ट्यूबवेल आधारित खेती लंबे समय तक टिकाऊ नहीं है और राज्य को बचाने के लिए नहरी सिंचाई का विस्तार अनिवार्य है। समय सब तो बड़ी लोड़ महसूस की गई थी, दुनिया कह रही थी, आम बंदा महसूस करने लग गया थी कि नलके ने पानी छड़ता, 2-2 4-4 किले वाले बोर नहीं ला सकते थे ते इस तरह भविष्यवाणियां कर दी गई थी कि 2037 ਦੇ ਵਿੱਚ पंजाब ने रेगिस्तान बन जाना, धरती हेठला पानी इस कदर नीचे चला गया था। सो ये महसूस किया गया कि धरती हेठला पानी बचाना है। धरती हेठला पानी बचू किवें? खेती तो करनी है। धरती हेठला तां पानी बचूगा जे नहरी पानी खेतां नूं लगूगा। नहरी पानी खेतां नूं लगू किवें? सूइयां दे नाल, अंडरग्राउंड पाइपां नाल, रजवाइहां नाल, नहरां ते पैसा लाण नाल। सो असीं 7200 करोड़ रुपया खर्च के 7200 करोड़ रुपया खर्च के नहरी पानी खेतां नूं ला के असीं ये समझ लो कि पंजाब नूं बचाया, आउण वालियां पंजाब दीयां पीढ़ियां नूं। उन्होंने कहा कि नहरी पानी का अधिकतम उपयोग ही पंजाब की खेती, पर्यावरण और जल सुरक्षा को मजबूत करेगा। सरकार आधुनिक सिंचाई ढांचे, लिफ्ट योजनाओं और पाइपलाइन नेटवर्क के माध्यम से रंगला पंजाब के विजन को साकार करने के लिए तेजी से कार्य कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।